अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है कि अल्लाह के फज़ल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हमारा मौजू गज़ल है। गज़ल के बारे में आपको मालूम है कि गज़ल के माने हैं औरतों से बातें करना, औरतों के मुतालिक बातें करना, अपने महबूब से बातें करना। इब्तिदाई ज़माने में गज़ल में सिर्फ़ इश्किया बातें ही बयान की जाती थी, लेकिन ज़माना बदलने के साथ साथ इसमें और तरह के मज़ामीन भी दाखिल होते गए और आजकल गज़ल में हर तरह की बातें बयान हो सकती हैं। आज हम रियासत जम्मू कश्मीर के एक मशहूर शायर की गज़ल पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम हमदम कश्मीरी है। उनका असल नाम अब्दुल क़य्यूम खान था और हमदम तखल्लुस करते हैं। वो श्रीनगर के शहीदगंज इलाके में 15 अप्रैल 1937 ईस्वी को पैदा हुए हैं। उनके वालिद का नाम नूर मोहम्मद खान था, जो पेशे से ताजिर थे। हमदम कश्मीरी ने शेरगोई का आगाज़ 1958 ईस्वी में किया। दूब लहू की आपकी गज़लों का पहला मजमुआ 2003 में शाया हुआ है। आपको उर्दू गज़ल का एक मोतबर गज़ल गो शायर तस्वर किया जाता है। चलो अब हम उनके अशार जो हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं और उनकी तशरीह करेंगे। उनकी गज़ल नंबर 1 जो है वो इस तरह से है। ऐसा नहीं कि सर पे सदा आसमां था, मेरा भी शहर में कभी कोई मकान था। इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, मुझको यकीन था न तुझे ही गुमा था। तीसरा शेर है। दोया नहीं गया जो किसी बरशगाल में दोया नहीं गया जो किसी बरशगाल में, मेरी ज़मीन पर वो लहू का निशान था। आखिरी शेर है उनकी गज़ल का। हमदम को चुप लगी है ज़माना गुज़र गया, इस शहर खामोशी में वो साहिब अज़ां था। पहला शेर जो है। ऐसा नहीं कि सर पे सदा आसमां था, मेरा भी शहर में कोई मकान था। इसमें शायर हमदम कश्मीरी अपनी बेबसी और बेसरोसामानी का तज़किरा करते हुए कहते हैं, फरमाते हैं कि हमारी हालत ऐसी नहीं थी, यानी हम हमेशा से बेसरोसामान और बेघर न थे, बल्कि शहर में हमारा भी एक मकान था और हमारा नाम भी शहर के अमीर तरीन लोगों में शुमार होता था। इसका मतलब यह है कि शायर कहता है कि हमारा भी नाम था, हमारा भी एक वक़ार था, इज़्ज़त थी, एक मकान था। हम पहले ही से खुले आसमान के तले बेयार व मददगार न थे। दूसरा शेर है। इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, मुझको यकीन था न तुझे ही गुमा था। इस शेर में शायर हमदम कश्मीरी अपनी रियासत की बिगड़ी हुई हालत का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि हमारा कश्मीर रोशनी का गहवारा था, यहाँ प्यार मोहब्बत था, रवादारी थी, अमन था। ये न मुझे यकीन था और न तुम्हारा ख्याल था, बल्कि किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि हमारे मुल्क में इंसाफ और मसावत के साथ साथ पूरी इंसानियत का जनाजा निकाला जाएगा और यहाँ लुटेरों का राज होगा। हर इलाके में, हर घर में फितना और फसाद बर्पा होगा, ये किसी को मालूम नहीं था।
तीसरा शेर है, दोया नहीं गया जो किसी बरशगाल में, दोया नहीं गया जो किसी बरशगाल में, मेरी ज़मीन पर वो लहू का निशान था। बरशगाल कहते हैं बारिश को। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि हमारी ज़मीन पर उन शहीदों का मुक़द्दस खून गिरा पड़ा है जिसके निशान कभी न मिटेंगे, और अगरचे हज़ार बार बारिश या पानी भी बहाया जाए और इसको मिटाने की कोशिश की जाएगी, मगर वो निशान हमेशा हमेशा के लिए नहीं मिट सकते हैं, यानी वो अनमिट नकूश साबित होते हैं। आखिरी शेर है, हमदम को चुप लगी है ज़माना गुज़र गया, हमदम को चुप लगी है ज़माना गुज़र गया। इस शेर खामोशी में वो साहिब आज़ां था। ये इस हमदम कश्मीरी की गज़ल का मक्ता है। मक्ता किसे कहते हैं? मक्ता कहते हैं वो शेर जिसमें शायर अपने असल नाम की बजाय अपना तखल्लुस पेश करता है। इस शेर में हमदम कश्मीरी फरमाते हैं कि हमारा शहर कुछ इस कदर बदल गया है कि पहचाना नहीं जाता है। ये शहरी खामोशा बन गया है, यहाँ कोई कल सीधी नहीं है। उसूल पसंदी के बजाय हमारी कौम में तरह तरह के इख्तिलाफात और इंतशार ने जन्म लिया है और एक उर्सा गुज़र गया। हमदम को चुप लगी है ज़माना गुज़र गया। हाँ, शायर कहते हैं कि एक उर्सा हुआ है कि हमदम खामोश हो गए हैं, वरना वही एक ऐसा शख्स था कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाता, मगर उसने खामोशी अख्तियार की है। यानी लोगों को बेदार करने वाले इस शहर में बहुत थे, लेकिन वो खामोश बैठे हैं वक्त के हालात को देखकर। शुक्रिया।